तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पिल फैक्शन की एल्डर चैन साओ से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इंपीरियल सिटी से बाहर निकलना होगा। तभी नीगू उन्हें बताता है कि ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि लैंग फैमिली के जासूस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नीगू उन्हें बता रहा होता है कि लैंग फैमिली का जो मेन एल्डर है जिसका नाम लैंग पोगोंग है, उसकी कल्टीवेशन लेवल मार्शल किंग लेवल 7 की है। अब ये सुनकर 5 किंगडम की एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि लैंग फैमिली के पास कोई ऐसा भी है जिसके पास लेवल 7 की मार्शल किंग कल्टीवेशन है। तभी नीगू बताता है कि सिर्फ लैंग फैमिली ही नहीं बल्कि वू फैमिली, मो फैमिली और वूजी सेक्ट के साथ साथ इंपीरियल सिटी में ऐसे कई सारे सेक्ट हैं जिसके अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनकी कल्टीवेशन लेवल मार्शल किंग लेवल 7 से भी ऊपर है। ये सब सुनकर 5 किंगडम की एल्डर को काफी ज्यादा हैरानी होती है। तो फिर वो नीगू से पूछती है कि आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इतने डिटेल में कैसे पता, जिसके जवाब में नीगू कहता है कि इन सब चीजों की नॉलेज मुझे इसलिए है क्योंकि मैं इंपीरियल सिटी के युवान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब ये सुनकर वो एल्डर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि युवान फैमिली, और फिर वो चैन साओ को बताने लगती है कि इस पूरे वेई डायनेस्टी में ऐसे टोटल 4 मेन फैमिलीज है जो कि पूरे वेई डायनेस्टी में सबसे ज्यादा पावर रखते हैं और उनका नाम है वेई फैमिली, मो फैमिली, लैंग फैमिली और युवान फैमिली। और इन चारों फैमिली का जो चीफ यानी कि इन सब का जो बॉस था वो युवान फैमिली था, मगर कुछ रीजंस की वजह से युवान फैमिली 20 साल पहले रातों रात बर्बाद हो गई और उस रात उनके मैंशन पर कुछ लोग मिलकर अटैक कर दिए थे जिसके वजह से उनका मैंशन और उनके पावरफुल मेंबर्स जलकर वहीं पर राख हो गए। और इस अटैक के पीछे का राज अब तक किसी को पता नहीं चला है, जिस वजह से ये पूरे डाइवाई डायनेस्टी के अब तक के हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अनसॉल्व्ड केस है। तभी नीगू चैन साओ को बताता है कि मैं उसी युवान फैमिली के चीफ का बेटा हूँ और मैं युवान फैमिली का इकलौता सर्वाइवर हूँ। उस रात सिर्फ मैं ही बचा था, बाकी सारे लोग उस आग में जलकर मर गए थे। अब ये सुनकर वो लेडी नीगू से कहने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप युवान फैमिली के यंग मास्टर हो, और फिर उससे पूछती है कि क्या आपको पता है कि उस टाइम आपके युवान फैमिली के ऊपर किस फैमिली ने अटैक किया था जिसने आपके पूरे फैमिली मेंबर्स और पूरे मैंशन को जलाकर खाक कर दिया। तो इसके जवाब में नीगू बताता है कि इसके पीछे कोई एक फैमिली नहीं बल्कि वेई डायनेस्टी के टोटल 3 मेजर फैमिलीज थे और वो लैंग फैमिली, वू फैमिली और वूजी सेक्ट के लोग थे और उनके साथ इंपीरियल सिटी के कई सारे रॉयल फैमिलीज के वॉरियर्स भी थे। उन सबको हमारे युवान फैमिली से जलन थी और ये बात उन लोगों को भी पता था कि अगर वो लोग आमने सामने से लड़ने के लिए हमसे आते तो उनका टिकना हमारे सामने पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए उन लोगों ने रात को आकर छिप छिपा कर हम पर अटैक कर दिया था। और ये सब बताने के बाद फिर नीगू चैन साओ के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है कि आज मैंने आपको अपने पास्ट के बारे में बताया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे अपने फैमिली के लिए बदला लेने के लिए कह रहा हूँ। जिस पर चैन साओ कहता है कि हाँ मुझे पता है, मगर इस बार मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इस इंपीरियल सिटी में खुद का एक सेक्ट बनाऊं। अब ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और साथ ही मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया हूँ कि चैन साओ यहाँ पर अपना सेक्ट बनाने वाला है। मतलब क्या अब चैन साओ ने यहाँ पर सेटल होने का सोच लिया है? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर चैन साओ कहता है कि उससे पहले तो मुझे यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को अरेंज कर लेना चाहिए और बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि लैंग फैमिली अभी चुप नहीं बैठने वाला, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। इसीलिए चैन साओ अपने 5 किंगडम के दोस्तों की सेफ्टी के लिए आगे बढ़कर 3 फॉर्मेशन फ्लैग निकालता है और वहाँ पर चारों तरफ फैला देता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाता है। जिसके बाद वो पेविलियन मास्टर साओ से कहता है कि क्या आप मुझे पिल पेविलियन तक ले जा सकती हैं? जिस पर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, चलिए ना। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लैंग फैमिली का मैंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंग फैमिली का जो ऑफिसर वहाँ फैंग फैमिली के मेंशन में आया हुआ था वो जाकर अपने लैंग फैमिली के चीफ को सब कुछ बता देता है, जो कि उसने फैंग फैमिली के मेंशन में देखा था कि 5 किंगडम के वॉरियर्स ने फैंग फैमिली के यंग मास्टर, उसके फादर और साथ ही फैंग फैमिली के एल्डर को भी खत्म कर दिया है। अब ये खबर सुनकर लैंग फैमिली के जो चीफ थे वो बहुत ज्यादा हैरान और गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 5 किंगडम के वॉरियर्स के पास इतनी ताकत कब से आ गई कि उन्होंने फैंग फैमिली के लोगों को हरा दिया। और जब वो ऑफिसर बताता है कि फैंग फैमिली के एल्डर फैंग युवान को 5 किंगडम का सिर्फ एक ही लड़का आसानी से हरा दिया, तो इस बात पर उस चीफ को तो विश्वास ही नहीं होता। मगर वो ऑफिसर अपने चीफ से कहता है कि उनको हल्के में मत लीजिए, उन्हें रोकने के लिए हमें अपने बेस्ट वॉरियर्स को बुलाना पड़ेगा। लेकिन वो चीफ इस पर साफ कह देते हैं कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कहता है कि मैं जानता हूँ कि अभी मामला गर्म है, लेकिन हमारी लैंग फैमिली को अभी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभी के लिए तुम
जाकर इंपीरियल सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट को ये सब बात बता दो, पुलिस को ही इनसे पहले निपटने दो, जरा हम भी तो देखे कि इनमें कितना दम है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पिल पेविलियन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन साओ और लेडी साओ पहुँच चुके थे। जब वो लोग वहाँ के मेन गेट से एंटर कर रहे थे तो वहाँ के जो गार्ड्स थे वो उनको बड़े ही गौर से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन गार्ड्स को उन पर नजर रखने के लिए कहा गया है। और वो लोग जैसे ही पिल पेविलियन के अंदर एंटर करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़का आगे आकर कहता है कि ओ साओया, मैं तो तुम्हें देखकर पहचाना ही नहीं, और पहचानूंगा भी कैसे, आजकल तुम पिल पेविलियन से ज्यादा तो 5 किंगडम के उस लो क्लास लोगों के साथ रहने लगी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उन लो क्लास लोगों से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है? और अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों ना तुम पिल पेविलियन छोड़कर उन लो क्लास लोगों को ही ज्वाइन कर लो। और ये सब कह कर वो लड़का यहाँ पर साओया का बेइज्जती कर रहा था और उस पर हंसने लगता है। यहाँ पर साओया चैन साओ को बताती है कि इस लड़के का नाम यी चैन है और ये एल्डर जी युआन का सेकंड डिसाइबल है। ये यहाँ पर मेडिसिन की ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है और अभी इसकी लेवल 4th ग्रेड एल्केमिस्ट है। और फिर वो बताती है कि एल्डर जी युआन और मेरे टीचर ज़ूबू की कभी आपस में ठीक से बनती नहीं है, भले ही वो दोनों एक ही पिल फैक्शन के अंदर क्यों ना आते हो, मगर उनके बीच तू मैं होती रहती है। और बताती है कि जी युआन का जो फर्स्ट डिसाइपल था वो पूरे वेड डायनेस्टी में अभी पिल पेविलियन सेक्टर के अंदर एक जीनियस बन चुका है। और क्योंकि यी चैन अभी एल्डर जी युआन के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है, इसलिए वो खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझता है और उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड भी आ गया है। और फिर कहती है कि ये वही है जिसने पिल पेविलियन में 5 किंगडम के हमारे दोस्तों की और क्विंसी की एंट्री यहाँ बैन करके रखी है। ये सब कुछ वहाँ पर यी चैन भी सुन रहा था और वो कहता है कि हाँ ऐसा मैं करता हूँ, लेकिन इसमें मुझे कुछ भी बुराई नजर नहीं आती है, क्योंकि भाई देखो ये है पिल पेविलियन जहाँ पर मेडिसिन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसी VIP जगह में हम किसी सड़क छाप कुत्ते और बिल्ली को तो नहीं ला सकते हैं ना। ये सब कुछ सुनने के बाद भी चैन साओ बड़े ही पोलाइटली उससे कहता है कि मेरा नाम चैन साओ है और मेरे दोस्त कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है। अब ये सुनकर वो लड़का कहता है कि अच्छा तो तुम हो चैन साओ, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है, तुम वही हो ना जिसने मेरे बड़े भाई की जगह लेने की कोशिश करी थी, लेकिन अब जाकर मुझे तुम्हारी असलियत पता चली है, तुम तो 5 किंगडम की एक नल्ले बेरोजगार छपरी आदमी हो। अब ये सुनकर चैन साओ कहता है कि तुम तो काफी लंबा चौड़ा बोल गए, लेकिन क्या तुम में हिम्मत है कि तुम मेरे सामने ये चीज दोबारा बोल सको? जिस पर वो लड़का कहता है कि दोबारा? मैं तो तुम्हारे सामने 10 बार बोल जाऊं। और ले तुमको गुस्सा आ रहा है क्या? तुम मुझे मारोगे? मारो यहाँ मारो यहाँ मारो। तो फिर चैन साओ उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है, वो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसको खाकर वो जमीन में ढेर हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब ये देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी उम्मीद नहीं था कि चैन साओ के पास इतना ज्यादा पावर और गट्स है कि वो यहाँ पर आकर पिल पेविलियन के सेकंड डिसाइपल को मार सके। तभी हम देखते हैं कि यी चैन दोबारा उठकर खड़ा होता है और फिर वो चैन साओ से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, अब तो तुम नहीं बचोगे। और ये कहते ही वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सब देख क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और इस बंदे को खत्म कर दो। तभी उनके बीच सियाओ आ जाती है और फिर वो कहती है कि यी चैन तुम ऐसा मत करो, तुम्हें यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने की अनुमति नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुमने देखा नहीं यहाँ पर किसने किसके ऊपर पहले हमला किया, अब तो मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा और अगर आज मैंने इससे अपने बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो फिर मैं मर्द का बच्चा नहीं। मगर जैसे ही उसके साथ ही चैन साओ के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, चैन साओ उनको चुटकियों में धूल चटा देता है। तो ये देखकर यी चैन अब अपनी बॉडी की एनर्जी रिचार्ज करता है और फिर दोबारा चैन साओ के ऊपर हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन यहाँ पर चैन साओ उसके अटैक को रोक लेता है। मगर यहाँ पर यी चैन जोरों से हंसने लगता है, वो कहता है कि तुमने मेरे इस अटैक को तो रोक लिया, लेकिन अब तुम मेरे स्नीकिंग अटैक को कैसे रोक पाओगे? और ये कहते ही वो लड़का चैन साओ के ऊपर एक हिडन अटैक करता है, मगर चैन साओ उसके हिडन अटैक को भी आसानी से रोक लेता है और उसको घुमाकर एक जोरदार चाटा मारता है, जिससे कि वो घूम घूम कर दूर जाकर गिर जाता है। तो फिर चैन साओ उसे कहने लगता है कि तुम तो मुझे सबक सिखाने आए थे, लेकिन यहाँ पर तुम तो मेरा एक चाटा खाकर ही धूल चाटने लगे हो, तुम तो मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा कमजोर निकले। वहाँ पर लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर वहाँ के मैनेजर और गार्ड्स वहाँ पर उनको रोकने के लिए आ जाते हैं और जब यी चैन देखता है कि कैप्टन और मैनेजर वहाँ पर लड़ाई रोकने के लिए आ गए हैं, तो फिर वो उन्हें रो रो कर बताने लगता है कि ये लड़का 5 किंगडम से बिलोंग करता है और इसको यहाँ पर सियाओ लेकर आई है और ये बंदा यहाँ आते ही यहाँ के नियम तोड़ने लगा है, वो आते ही मुझ पर हमला कर दिया देखो। तो फिर अब कानून के हिसाब से तो इस बंदी को सजा मिलनी चाहिए। अब जबकि सियाओ देखती है कि यहाँ पर मामला गर्म हो रहा है, तो फिर वो मैनेजर से कहती है कि मैं आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप कुछ भी फैसला करने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस पर वो मैनेजर कहने लगते हैं कि सियाओ तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पिल पेविलियन के अंदर किसी को भी फाइटिंग करने की परमिशन नहीं है और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे दोस्त ने यहाँ पर कितना बड़ा तमाशा कर दिया है और साथ ही उसने यी चैन के ऊपर
अटैक करके उसको जख्मी भी कर दिया है, तो ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। तो इसे अब लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ले जाना पड़ेगा और फिर वो अपने साथियों से कहता है कि इसे जल्दी से पकड़ कर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ले चलो। और हम देखते हैं कि वहाँ के गार्ड्स चैन साओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी देखना है तो इस वीडियो पर 3000 लाइक्स करवा दीजिए और साथ ही 300 कमेंट्स। जैसे ही इस वीडियो पर 3000 लाइक्स और 300 कमेंट्स का एम पूरा हो जाता है, मैं तुरंत इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।